7 अगस्त अलवर राजस्थान का गाजूकी गांव। दोपहर की तपती धूप में धूल भरी गलियां सन्नाटे में डूबी थी। गांव की शांति को अचानक एक फोन कॉल ने चीर दिया। सदर थाने में थानाधिकारी कैलाश चौधरी अपनी मेज पर बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। उनकी मेज पर एक पुरानी चाय की प्याली थी जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी। तभी उनका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक कांपती गुस्से से भरी आवाज आई, साहब, गाजूकी में बिल्लो के घर में कुछ गलत हो रहा है। एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। देह व्यापार का धंधा चल रहा है। आप सभी आएं वरना कुछ बुरा हो जाएगा। कैलाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग थी। एक नाबालिग लड़की एक छोटे से गांव में, जहां लोग खेतों में मेहनत करते हैं, जहां बच्चे धूल में खेलते हैं, वहां ऐसी घिनौनी हरकत। उन्होंने फोन रखा, अपनी टोपी उठाई और अपनी टीम को बुलाया। चलो गाजूकी चलते हैं, आज इस गंदगी को खत्म करना है। उनकी आवाज में गुस्सा था। उस गुस्से के पीछे एक दर्द भी था, एक मासूम बच्ची की जिंदगी का दर्द जो शायद इसी नरक में फंसी थी। कैलाश की जीप तेजी से गाजूकी की ओर बढ़ी। धूल उड़ रही थी और जीप की आवाज ने गांव की चुप्पी को तोड़ दिया। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर खड़े होकर पुलिस को देख रहे थे। कुछ ने सवालिया नजरों से देखा तो कुछ ने नजरें फेर ली। गाजूकी में हर कोई जानता था बिल्लो के घर में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन डर और गरीबी ने सबकी जुबान पर ताला लगा रखा था। कैलाश के मन में सवाल उमड़ रहे थे, बिल्लो कौन है, उसने ऐसा घृणित काम क्यों किया, और एक नाबालिग लड़की, क्या वह अभी भी जीवित है, क्या हम उसे बचा पाएंगे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले 15 सालों में उन्होंने कई अपराध देखे थे, चोरी, मारपीट, जमीन के झगड़े, लेकिन यह मामला अलग था। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह एक मासूम बच्ची की जिंदगी को तबाह करने की साजिश थी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जीप गाजूकी के संकरी गलियों में दाखिल हुई। गांव के बच्चे जो सड़क पर खेल रहे थे जीप को देखकर भागे। कुछ बुजुर्ग अपनी चारपाइयों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही उनकी नजरें झुक गई। कैलाश ने अपनी टीम को देखा। उनके साथ 4 कांस्टेबल थे, जिनमें एक महिला कांस्टेबल शांति थी। शांति, तुम उस लड़की को संभालना, वह डरी हुई होगी, उसे भरोसा दिलाना, अब वह सुरक्षित है, कैलाश ने कहा। शांति ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भी वही गुस्सा था जो कैलाश के दिल में जल रहा था। गाजूकी गांव कोई बड़ा नहीं था। अलवर जिले के इस छोटे से गांव में ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर थे। गलियां संकरी थी और घर मिट्टी और ईंटों से बने थे। बिल्लो का घर गांव के आखिरी छोर पर था, एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी जिसके बाहर कुछ पुरुषों की आवाज आ रही थी। कैलाश ने अपनी जीप को एक पेड़ के नीचे रोका और अपनी टीम को इशारा किया, घेर लो, कोई भागने न पाए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। 2 कांस्टेबल पीछे के रास्ते की ओर गए ताकि कोई भाग न सके। कैलाश और शांति सामने के दरवाजे की ओर बढ़े। बिल्लो का घर गांव की सबसे सुनसान गली में था। झोपड़ी के बाहर कुछ पुरुष खड़े थे जो पुलिस को देखते ही इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, कैलाश ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो पहले ही गलियों में गायब हो चुके थे। कैलाश ने मन ही मन सोचा, ये लोग भी इस गंदगी में शामिल हैं, इन्हें भी पकड़ना होगा। लेकिन अभी उनका ध्यान बिल्लो और उस नाबालिग लड़की पर था। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। कैलाश ने एक बार फिर जोर से खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तोड़ दो, कैलाश ने आदेश दिया। एक कांस्टेबल ने जोरदार धक्का मारा और पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी सुन रह गए। एक छोटे अंधेरे कमरे में एक 11 साल की लड़की डरी सहमी कोने में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों से आंसुओं की एक परत थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह नील के निशान थे। उसके पास ही बिल्लो, एक मध्यम आयु की महिला, खड़ी थी। वो पुलिस को देखते ही चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, यह मेरा घर है। कैलाश ने बिल्लो की बात को अनसुना किया। उनकी नजरें उस लड़की की पर टिकी थी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी, उन्होंने नरम आवाज में पूछा। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, काजल। उसकी आवाज इतनी धीमी थी उसे सुनने के लिए कान लगाने पड़ रहे थे। कैलाश ने शांति को इशारा किया। शांति ने धीरे से काजल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई। काजल के कदम डगमगा रहे थे जैसे वह किसी सपने में हो।
बिल्लो को हथकड़ी लगाई गई। वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है। लेकिन कैलाश का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। तूने इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने बिल्लो से सवाल किया। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन बिल्लो ने नजरें झुका ली। वो जानती थी उसका खेल खत्म हो चुका है। जीप में बिल्लो को बिठाया गया और काजल को एक अलग गाड़ी में शेल्टर होम ले जाया गया। गांव के लोग अब बाहर निकल आए थे। कुछ चुपचाप देख रहे थे तो कुछ फुसफुसा रहे थे। बिल्लो को पकड़ लिया, अच्छा हुआ, लेकिन अब क्या होगा? एक बुजुर्ग ने अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा। कैलाश ने गांव वालों को देखा, मन ही मन सोचा, ये लोग इतने दिन चुप क्यों रहे? अगर किसी ने पहले आवाज उठाई होती तो शायद काजल को यह दिन न देखना पड़ता। शांति ने काजल को गाड़ी में बैठाया। काजल की आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। शांति ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, बेटी अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे वह अपने घर को, अपनी माँ को, अपनी खोई हुई जिंदगी को ढूंढ रही हो। काजल को देखकर शांति का दिल भर आया। उसने कई बार ऐसी लड़कियों को देखा था जिनकी जिंदगी को गरीबी और लालच ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन काजल की आंखों में कुछ अलग था। वो डरी थी, हाँ, लेकिन उस डर के पीछे एक छोटी सी उम्मीद भी थी। शायद कि वह फिर से अपनी माँ को देख पाएगी, कि शायद वह फिर से अपने गांव लौट पाएगी। काजल की कहानी गाजुकी की उस छापेमारी से बहुत पहले शुरू हुई थी। वो पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले के एक छोटे से गांव हरिश्चंद्रपुर से थी। मालदा का वह गांव जहां हर साल बाढ़ आती है और खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। काजल की मां ममता एक मजदूर थी। वह दिन रात खेतों में काम करती थी ताकि काजल और उसके छोटे भाई राहुल का पेट भर सके। लेकिन गरीबी ने उनके परिवार को तोड़ दिया। काजल के पिता सूरज कई साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे और ममता अकेली थी। ममता की जिंदगी आसान नहीं थी। वो सुबह 4 बजे उठती थी, खेतों में मजदूरी करती थी। काजल और राहुल को स्कूल भेजने का सपना ममता का था, लेकिन पैसे की कमी ने उस सपने को तोड़ दिया। काजल ने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन फिर स्कूल छोड़ना पड़ा। वह घर में माँ की मदद करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना और राहुल का ख्याल रखना। काजल को याद था वह अपने गांव में कितना खुश थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ती थी, आम के पेड़ों के नीचे खेलती थी और अपनी माँ के साथ रात को तारों को देखते हुए कहानियां सुनती थी। लेकिन गरीबी ने उसकी हंसी छीन ली। ममता को अक्सर रात में रोते देखकर काजल का दिल टूट जाता था। माँ, मैं बड़ा होकर नौकरी करूंगी, तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी, काजल ने एक बार ममता से कहा। ममता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। एक दिन गांव में एक दलाल आया। उसका नाम था सुबोध मंडल। वह गांव की गरीब महिलाओं को लालच देता था, शहर में अच्छी नौकरियां, तुम्हारी बेटी को वहां काम मिलेगा, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। सुबोध की बातें सुनकर ममता के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर काजल को नौकरी मिल जाए तो शायद उनका परिवार इस गरीबी से निकल सकता है। सुबोध ने ममता को 20,000 रुपए दिए और वादा किया, काजल को दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ममता ने अपनी 11 साल की बेटी काजल को सुबोध के हवाले कर दिया। काजल को याद है जब वह अपनी माँ को अलविदा कह रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगी, काजल ने कहा था। लेकिन ममता ने उसकी आंखों में नहीं देखा। शायद उसे अपने फैसले पर शर्मिंदगी थी, या शायद वह जानती थी वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो रही है। सुबोध ने काजल को दिल्ली रवाना किया। उसे राजस्थान से अलवर लाया गया, जहां उसे बिल्लो के हवाले कर दिया गया। बिल्लो, जो गाजुकी में देह व्यापार का धंधा चलाती थी, ने काजल को बंधक बना लिया। उसे धमकियां दी गई, मारपीट की गई और देह व्यापार में धकेल दिया गया। काजल की मासूमियत, उसकी बचपन की हंसी, सब कुछ छीन लिया गया। पुलिस की पूछताछ में काजल ने बताया वह कई महीनों से इस नरक में थी। उसने बताया, बिल्लो और उसके साथी उसे हर दिन डराते थे, अगर भागने की कोशिश की तो मुझे, मेरे परिवार को मार देंगे। काजल ने अपनी माँ को याद करते हुए रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था, माँ ने मुझे बेच दिया, मुझे बस घर जाना है। काजल की कहानी सुनकर शांति की आंखें भीग गई। उसने काजल को गले लगाया और कहा, बेटी, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचाएंगे। लेकिन काजल की आंखों में विश्वास नहीं था। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, माँ ने मुझे क्यों बेच दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया था? उसका यह सवाल कैलाश और शांति के दिल में चुभ रहा था।
बिल्लो, जिसका असली नाम बिल्लो देवी था, गाजोकी की एक प्रभावशाली महिला थी। गांव में उसकी दबंगई थी। वह गरीब परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाती थी, कुछ को पैसों का लालच देकर तो कुछ को धमकाकर अपने जाल में फंसाती थी। उसका नेटवर्क सिर्फ गाजोकी तक सीमित नहीं था। पुलिस की जांच में पता चला कि वो पश्चिमी बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों से लड़कियों को लाती थी। मानव तस्करी का यह नेटवर्क इतना बड़ा था, स्थानीय पुलिस भी हैरान थी। बिल्लो के घर से पुलिस को कुछ कागजात और मोबाइल फोन मिले, जिनमें कई संदिग्ध लोगों के नंबर थे। यह एक संगठित अपराध था जिसमें कई लोग शामिल थे। बिल्लो सिर्फ एक कड़ी थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार था। जांच में यह भी पता चला कि बिल्लो को गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों का समर्थन प्राप्त था, जो उस धंधे को चुपके से चलाने में मदद करते थे। बिल्लो की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह खुद एक गरीब परिवार से थी और उसने अपने शुरुआती सालों में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसने गरीबी से निकलने का रास्ता अपराध में चुना। वह पहले से एक छोटे स्तर पर देह व्यापार में शामिल थी और धीरे धीरे उसने अपना नेटवर्क बना लिया। गाजुकी में उसकी झोपड़ी एक काले साम्राज्य का केंद्र थी, जहां मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती थी। पुलिस की पूछताछ में बिल्लो ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तो बस पैसे कमाए, असली खेल तो बड़े लोग खेलते हैं। कैलाश को गुस्सा आया। बड़े लोग कौन हैं, उनके नाम बताओ। उन्होंने बिल्लो पर दबाव डाला, लेकिन बिल्लो चुप रही। वो जानती थी अगर उसने नाम लिए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्लो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। काजल को एक शेल्टर होम में भेजा गया, जहां उसकी काउंसलिंग शुरू हुई। शेल्टर होम में काजल को एक नई शुरुआत देने की कोशिश की गई। उसे नए कपड़े दिए गए, खाना दिया गया और एक काउंसलर ने उससे बात शुरू की। लेकिन काजल की आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक 11 साल की बच्ची की होनी चाहिए। वह चुप रहती थी और जब भी कोई उससे उसकी मां के बारे में पूछता तो वह सिर्फ रोने लगती थी। पुलिस ने काजल की मां ममता और उस दलाल सुबोध को ढूंढने की कोशिश की। वे पश्चिमी बंगाल के मालदा गए, जहां काजल का गांव था, लेकिन ममता ने गांव छोड़ दिया था और सुबोध जैसे कई दलालों की तरह गायब हो चुका था। गांव वालों ने बताया, ममता को आखिरी बार तब देखा गया था जब वह सुबोध के साथ काजल को लेकर आई थी। कुछ लोगों ने कहा ममता को अपनी गलती का एहसास हुआ था और वह शर्मिंदगी के कारण गांव छोड़कर चली गई। पुलिस ने बिल्लो के मोबाइल फोन और कागजातों की जांच की। उनमें कुछ नंबर मिले जो पश्चिमी बंगाल, बिहार और दिल्ली के थे। यह एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन असली मास्टरमाइंड को पकड़ना मुश्किल था। बिल्लो ने अपने ऊपर के लोगों के नाम नहीं बताए और पुलिस को सिर्फ छोटे मोटे दलालों तक पहुंच मिली। 2020 में कोर्ट में बिल्लो के खिलाफ बयान दर्ज किए गए। उसे मानव तस्करी और नाबालिग के शोषण के आरोप में सजा सुनाई गई। कोर्ट में काजल का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने बिल्लो और उसके साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों का जिक्र किया। लेकिन काजल की कहानी का अंत दुखद था। शेल्टर होम से लापता हो गई। कुछ का मानना था वह फिर से तस्करों के चुंगल में फंस गई, तो कुछ का कहना था उसने खुद को छिपा लिया। काजल का लापता होना इस बात का सबूत था हमारा सिस्टम अभी भी कमजोर है। गाजुकी की यह घटना एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक सामाजिक व्यवस्था की कहानी है, जहां गरीबी और अशिक्षा और लालच लोगों को अपराध की ओर धकेलते हैं। गाजुकी जैसे छोटे गांव में जहां रोजगार के अवसर कम हैं, लोग आसानी से मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं। काजल की मां ममता ने अपनी बेटी को बेचा, लेकिन इसके पीछे उसकी मजबूरी थी। क्या वह असली गुनहगार थी या समाज की वह व्यवस्था जिसने उसे कोई और रास्ता नहीं दिया? मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है जो सिर्फ कानून से नहीं रुक सकता। इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, गरीबी से लड़ना होगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। काजल जैसी लड़कियां हर गांव, हर शहर में हैं। उनकी आवाज को सुनना हमारी जिम्मेदारी है। यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक अपराध की जानकारी देना नहीं है, यह एक अपील है आपसे, समाज से, सरकार से। मानव तस्करी जैसे अपराध तभी रुकेंगे जब हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। काजल जैसी लड़कियों को बचाने के लिए हम अपने गांव, अपने शहर, अपने देश को और बेहतर करना होगा।
काजल की कहानी का अंत दुखद है, वह लापता है और हम नहीं जानते अब वह कहाँ है। लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर गाजुकी के लोगों ने पहले आवाज उठाई होती तो शायद काजल को यह नरक न देखना पड़ता। अगर ममता को सही समय पर मदद मिली होती तो शायद उसने अपनी बेटी को बचा लिया होता। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची क्राइम की स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।